राम राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित व्रत संगत साधु की, आजीवन मोक्त सुख राम। सब धरती कागज करूं, सबन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम जी राम राम महाराज। साधुओं के लक्षण कैसे होने चाहिए, तो महाराज जी ने साध लक्ष्य का अंग लिखा है। रीति आद अनादि, स्वार्थ सवे पुकारे। जन सुख राम मिल्या सब बंदे, तजिया द्वेष विचारे। ये रीति तो आदि से चली आई है और अंत तक रहेगी। स्वार्थ से सब प्रेम करते हैं, स्वार्थ जब पूर्ण हो जाता है तो लोग निंदा करते हैं। जब लग हेत द्वेष मिल दोनों, तब लग जात कहीजे। जन सुख राम साधु लक्ष्य ऐसा, पिया सबत सचीजे। महाराज जी फरमाते हैं, जब लग स्वार्थ से प्रेम है आदमी को, स्वार्थ का प्रेम है, तब तक वो व्यक्ति परमात्मा की तरफ नहीं है। जगत का स्वाद, जगत का प्रेम छोड़ करके परमात्मा से प्रेम करे, तब परम पद की प्राप्ति होगी। और दुविधा में दोनों चले जाएंगे, जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो पाएगा। ना काऊ से बैर दोस्ती, आपे घरा न जावे। जन सुख राम जाए आराध्या, द्वितीया भाव न लावे। ना किसी से बैर और ना किसी से दोस्ती, ना किसी के घर पे जाते हैं। जन सुख राम जाए आराध्या, और जा करके एकांत में बैठ करके आराधना करते हैं। और महाराज जी फरमाते हैं, द्वितीया भाव न लावे, दूसरे विचार अपने मन में नहीं लाते हैं। जब लग बुरी भली सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा। जन सुख राम लग भय है, त्रिकुटी तात विचारा। कहते हैं हम संत हैं, भली और बुरी दोनों बातें उन्हें व्यासती हैं। काम क्रोध अहंकार उनके अंदर है, भले ही वो त्रिकुटी लग पहुंचे हुए हो, तत्व की बात जानते हो, वो संत पद में नहीं पहुंच पाए। उपजे खरी जरे सो माही, जे नर साधु कहीजे। जन सुख राम सुनत संबोले, जगत बरोबर दीजे। महाराज जी फरमाते हैं, जब सत्य ज्ञान में पहुंचते हैं तो जो खरा ज्ञान है वो उपज जाता है, और जितना बगैर खरा ज्ञान है यानी असत्य जल जाता है। तब वो वास्तव में साधु कहलाने लायक हैं। जन सुख राम सुनत सम बोले, जगत बरोबर दीजे। और बराबर झूठ नहीं बोलते, जो सत्य है उसको ही बोलते हैं।
जवाब संसारियों को देते हैं तो सत्य बोलते हैं, असत्य का प्रयोग नहीं करते हैं। सब सुवेत बैर नहीं बंधे, निरपख ज्ञान विचारे, जन सुख राम सूर के ऊधे, ठगे मुझसे कोड़ मारे। जो संत हो जाते हैं, जिनके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है, तो किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं। महाराज जी फरमाते हैं, जब सूर्य उदय हो जाता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। अंधकार में यानी अंधेरे में जीव लुट जाता है, उजाला होता है तो उसे कोई नहीं लूटता है। काम ज्ञान का जहाँ प्रकाश हो गया तो काम क्रोध अहंकार उन्हें नहीं लूटता है। निरपक साध पखे बंद लोई, धेक करे सो दाढ़ो, जन सुख राम मुख पर मीठा, कपटी नरक बखाड़ो। किसी तरह का पक्षपात नहीं रखते हैं, उनके अच्छे विचार हैं, राग दोष नहीं है। तो महाराज जी फरमाते वो संत कहलाने के लायक हैं। जो राग द्वेष करते हैं, मुख पर मीठा बोलते हैं, पीछे बुराई करते हैं, कपट है उनके अंदर, वो राक्षस जैसे हैं, भले ही संत जैसे कपड़े पहरे हों। हर जन हेत राम सु लागा, दूजी सेज समाई, जन सुख राम चाविन दुविधा, कहा बिराजे आई। जो हरिजन होते हैं, राम भक्त होते हैं, वो राम भजन में लगे रहते हैं और बाकी सबसे संभाव रखते हैं। और महाराज जी फरमाते हैं, जन सुख राम चाह बिन दुविधा, कहाँ विराजे आई। किसी तरह की कामना नहीं है तो दुविधा भी नहीं है, कामना होती तो दुविधा रहती है। चर्चा सकल पखा की लावे, खाचे आप तणी रे, जन सुख राम चाको कोठो, अंतर चाहे घड़ी रे। महाराज जी फरमाते हैं, जो पक्षपात की चर्चा करते हैं और अपने तरफ लाते हैं, जैसे ज्ञान किसी दूसरे का है और सुनाते वो हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं, जो बात एक कहता है देखी देखा, देखा देखी, और एक कहता है लेखा लेखी, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो महाराज जी फरमाते हैं, अंतर में चाहना रखते हैं। काहे की चाहना रखते हैं कि संसार में मैं राजा बन जाऊं, संसार में मेरा गुणगान चलता रहे, तो उनके अंदर भक्ति पैदा नहीं होती है। जन की चाय दाय सब उठी, अंतर ध्यान चढ़ावे, जन सुख राम सूर के ऊधे, दुविधा रात न आवे। भजन करने वालों के अंदर कोई चाहना कामना नहीं रहती है, केवल एक ही परमात्मा का ध्यान रहता है। तो महाराज जी फरमाते, जब ज्ञान उदय हो गया तो अज्ञानता अपने आप भाग जाती है। घेरत खाड़ गुल नाज किराड़ो, ऊंच नीच कुला होई, जन सुख राम
कण लेना, जात भेद नहीं कोई। बाजार में कोई दुकान लगाए हो, किराना बिक रहा हो, तो आदमी ये पूछ लेता है कौन जाति की दुकान है। और हीरा जहाँ बिकता हो, सोना बिकता हो, तो नहीं पूछता कि आप किस जाति सुनार हो या किसी और जाति को, वो ले आता है। हीरा जो ले आता है, हीरे का क्या काम है कि उसके घर में उजाला हो जाएगा। हीरो जाए बड़े जालीजे, कहा जात सुकामा, जन सुख राम ले उजियाला, धरे नाख चकरामा। महाराज जी फरमाते हैं कि हीरा अगर कहीं मिल रहा हो तो क्या जाति से काम, ऐसी ज्ञान सत्य मिल रहा हो तो जात न बूझो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। 100 फर्क फेर है तो काची पकी रसोई, जन सुख राम बेप्रजा जी में, बनत असल घर माई। महाराज जी फरमाते हैं जैसे कच्ची और पक्की रसोई, एक कच्चा ज्ञान है, एक पक्का ज्ञान है। पंडित वहीं जीमते हैं जहाँ उच्च कोट का भोजन मिलता है, ज्ञानी वहीं जाते हैं जहाँ उच्च कोट का ज्ञान मिलता है। लाडू पेड़ा सरस जलेबी, बेप्रजी में सब जावे, जन सुख राम भेद भिन्न नाही, ये सतगुरु रूप कावे। महाराज जी फरमाते हैं यहाँ पर उदाहरण दे करके कि छोटे छोटे ज्ञान सभी ले लेते हैं, मगर निरंतर का ज्ञान नहीं मिल पाता है। तो जाति देखी जाती, जाति क्या है? पार ब्रह्म का ज्ञान, आनंद ब्रह्म का ज्ञान, जीव ब्रह्म, शीर ब्रह्म, चितानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, इनका ज्ञान अलग अलग है। उच्च कोट का ज्ञान कौन सा है? वो निरंतर का ज्ञान है, वो नहीं मिल पाता है। तो ज्ञान ले जा करके सब महिमा करते हैं। हद में गुरु पर सो सतगुरु, ता कारण नहीं कोई, जन सुख राम दात तो सब ही, कनक काठ नहीं होई। महाराज जी फरमाते हैं हद में जो रहते हैं वे गुरु, जो बेहद ले जाते हैं वे सतगुरु, ता कारण नहीं कोई। यही कारण यहाँ पर है कि जन्मना मरना गुरु से नहीं मिटता है, उसको सतगुरु ही मिटते हैं निरंतर का ज्ञान करा करके। महाराज जी फरमाते हैं धातु तो बहुत है, मगर कनक माने सोना, सोने को कोई किवाड़ में नहीं ठोकता है, तिजोरी में रखते हैं, लोहे को ठोका जाता है। दूजा गुरु नीर समकावे, धर्म करम सब पाले, जन सुख राम अगन जो सतगुरु, शुभ अशुभ सब जाले। दूजे गुरु कैसे हैं? पानी की तरह करणियां बताते हैं, धर्म करो कर्म करो। और सतगुरु ऐसे हैं ना कर्म रहता है ना धर्म रहता है, आगी अगर लग जाए ना डोरा रहेगा ना रस्सी रहेगी ना झाड़ू रहेगी, सब जल जाएगा। ऐसे ही ये सतगुरु का ज्ञान है, इसमें सब जल जाते हैं, पाप पुण्य दोनों। दूजा गुरु जगत सु मिलता, सब मिल धर्म उचारे, जन सुख राम सतगुरु ऐसे, एको ब्रह्म विचारे।
दूसरे गुरु कैसे हैं? जगत का ज्ञान बताते, गंगा जी नहाने के लिए जाओ, प्रसाद चढ़ाने के लिए जाओ, देवी माँ को मानो। और सतगुरु कहते हैं कि घर बैठे राम राम करो। गुरु सो ज्ञान विचारे सारा, निरख परख ले चाले। जन सुख राम सतगुरु ऐसा, भली बुरी सब पाले। और गुरु क्या जाओ तो वो जाति पूछते, कौन सी जाति के हो तुम? कोई कहता मैं अधम जाति का हूँ, तो वो उसे ज्ञान नहीं देते हैं। और सतगुरु से कोई आ जाओ, किसी जाति के आ जाओ, राम भजन में लग जाओ, अपना उद्धार कर लो।